अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, कौन मारता है अपनी बातों से पलटी, कौन लेता है ज़्यादा यू टर्न, डोनाल्ड ट्रंप या ईरान। ईरान जिसने ये कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो उसने युद्ध नहीं किया, उसने कोई परमाणु हमला नहीं किया, लेकिन युद्ध न करने की बात कहकर, युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेकर हमला करने वाला अमेरिका। क्या डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर यकीन करना अब स्वाभाविक हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐलान सामने आया, उस ऐलान के बाद बन रही परिस्थितियों पर क्या है ईरान का टेक, इस पर बात करेंगे। ईरान के राजदूत ने, जो भारत में पदस्थ हैं, उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है वो सब सरासर झूठ है। हम पर लगातार हमले हुए और उसका हम मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट जो एक ऐसी नस इस वक्त ईरान की पकड़ में है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप कोशिश ये कर रहे हैं कि इसे किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा विषय बनाया जाए जिसके चलते कि और भी देशों का दबाव ईरान पर पड़े, तो शायद ईरान उस जगह को खाली कर दे और शायद ईरान के कब्जे से वो जगह छूटे, तो हमारा तेल और गैस की आपूर्ति का जो मसला है वो हल हो जाए और उसके बाद फिर हम जो हमें करना है, जो हम करते आए हैं, शायद हम वो आगे करते रहें। दरअसल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि आगे आने वाले 5 दिन तक हम कहीं कोई हमला नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारी ईरान के एक बड़े नेता से बातचीत हुई है। वो बातचीत क्या है? वो बातचीत दरअसल युद्ध रोकने के संबंध में है, जबकि भारत में मौजूद ईरान के राजदूत का ऐसा कहना है कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप की एक और नई चाल है और यही चाल चल करके वो अपने बाजार भाव, अपने मार्केट की स्थिरता को बेहतर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि ईरान के साथ पंगा लेकर के उन्होंने अपने आप को व्यावसायिक नुकसान पहुंचाने का काम कर लिया और इसी वजह से उनका ये एक नया हथकंडा हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ पहले भी युद्ध रुकने की बात कही थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा जहाज़ उन्होंने भेज दिया था, एक युद्धपोत भेज दिया था, जिसपे करीब 2500 से 8000 सैनिकों के होने की बात सामने आई थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये युद्ध इजराइल की वजह से हमें लड़ना पड़ रहा है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए दावों के खारिज होने के बाद ये बात साफ हो गई, क्योंकि इजराइल हाल फिलहाल में हमले तो कर रहा है लेकिन बयान उसकी तरफ से एक भी नहीं आ रहा है। नेतन्याहू की मौत के बारे में दावा किए जाने की खबरों के बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो ज़रूर जारी किया था, लेकिन जितना एक्टिव तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसमें पार्ट ले रहे हैं, जितने बड़े बड़े बयान वो दे रहे हैं और बार बार वो इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे जाहिर है कि ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध इजराइल का कम अमेरिका का ज़्यादा है। हाल फिलहाल में ये बात तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के रोक की वजह से, वहाँ पर लगातार बन रही परिस्थितियों की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की आपूर्ति पर बाधा उत्पन्न हुई ही है। और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात तो समझ में आ गई है कि ये मामला पंगा लेकर के उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। ऐसे में अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जाना कि हम 5 दिन के लिए हमला नहीं करेंगे, हम बड़े नेता से बात कर रहे हैं, हम युद्ध रुकवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच ईरान के द्वारा किए जा रहे पलटवार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन पर अब भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि पहले ही ईरान ने ये घोषणा कर दी थी। क्योंकि देखिए, पहले ऊर्जा संयंत्रों पर, शिक्षा संस्थानों पर और अस्पतालों पर हमले की बात एक धमकी भरे लहजे में ईरान को ये कही गई थी कि ईरान अगर अब भी नहीं अपनी ज़िद छोड़ता है तो ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे। ये पहले भी कई मंचों पर अलग अलग तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चेता चुके हैं ईरान को। तो ईरान का साफ जवाब इस पर यह आया था कि अगर हमारे बिजली संयंत्रों पर हमला किया गया तो फिर हमारी जो प्रतिक्रिया होगी वो उससे भी ज़्यादा घातक और भीषण होगी। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप को पछताना पड़ सकता है। शायद ये धमकी या फिर वर्तमान बाजार स्थिति को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया ये निर्णय कि वो 5 दिन हमला नहीं करने वाले हैं, ये एक अगले 24 घंटे गुजरने पर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि वो अपनी बात पर कायम हैं भी या नहीं। क्योंकि इस वक्त जो परिस्थिति तेल गैस की आपूर्ति को लेकर है वो काफ़ी चिंता का कारण है, क्योंकि जो सुप्रीम पावर होने का दावा अमेरिका करता है, डोनाल्ड ट्रंप करता है, वो तब संभव है जब ये होर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस की आपूर्ति लगातार होती रहे। इस बीच भारत के लिहाज से एक बेहतर, एक राहत की खबर ये है कि भारत के 2 और जहाज़ एलपीजी गैस लेकर के वहाँ से रवाना हो चुके हैं, होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है और 2 से 3 दिन में वे भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन संभावना वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए है कि 26 से 28 तारीख के बीच वे भारत पहुंच जाएंगे, जिससे कि भारत में जो तथाकथित अब तक एलपीजी या तेल गैस की आपूर्ति की परेशानियों की चर्चा हो रही थी, क्योंकि अभी तक
थोड़े से नियमों में बदलाव करके ज़रूर यहाँ पर एलपीजी गैस की समस्या देखने को मिली थी, लेकिन उम्मीद है कि ये दोनों जहाज़ जब 26 से 28 के बीच में भारत पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत की थोड़ी और समस्याओं का हल होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसके संबंध में बोलते हुए भी ये बात कही थी कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 41 देशों से हम तेल और गैस ईंधन के तौर पर ख़रीदते हैं, और ऐसे में हमारी पूरी निर्भरता इसी जगह पर नहीं है। हाँ, इससे चिंता ज़रूर है कि अगर ये युद्ध रुकता है तो और शांति स्थापित होती है, क्योंकि भारत लगातार सिर्फ और सिर्फ शांति का ही पक्षधर रहा है। वर्तमान समय में अब डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिन युद्ध रोके जाने के क्या ये संकेत माने जाएं कि आने वाले समय में बहुत जल्द युद्ध रुक सकता है? ये एक अहम प्रश्न रहेगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।